आज हम संख्या पद्धति का चौथा भाग करेंगे, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो देखिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है वो आपको सिखाएंगे। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनबसानी, अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब उसमें √3, एक उदाहरण देखिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 का हम वर्गमूल निकालते हैं। तो 3 है, इसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट लिया, फिर 0 0 0 जोड़े बना दिया। पहले 3 में क्या करते हैं, 1 बन जा 1 बन जा 1, मतलब एक एकम 1 आ गया, बचे 2 उतारे 0। फिर इसके बाद में 2 0 उतारने से पहले हमने दशमलव लिया। फिर क्या किया हमने, जो 1 था, जो 1 होता है टर्म, हमने इसको 2 से गुणा किया, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब एक संख्या 7 आनी, उसके लिए 0 छोड़ दिया 0, उसका 2 का पहाड़ा पड़ा 20 में। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 9 का जा रहा है, लेकिन 9 यहाँ रखा, तो 9 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ने 81, 1 और 9 दूनी 18 और 8 26, बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कितना 7 का बार लगेगा, तो 7 के लिया, 7 सत्ते 49 के 9, 7 दूनी 14 और 4 18, बचे 11 बचे। 2 जीरो उतारे जाएंगे, या दशमलव बाद में जब भी उतरता है तो पूरा जोड़ा उतरता है। ठीक है, और एक बार दशमलव लगा लिया तो जोड़े के साथ उतारते चले जाएंगे। सपोज करिए एक बार एक जोड़ा उतारा, भाग नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या किया हमने, यहाँ पे 11 बचा, फिर पूरा जोड़ा उतार लिया, डबल 0 आ गया, यहाँ पे 2 शून्य आ गए हैं। अब क्या किया, यहाँ कितना था ये, अब यहाँ बचा था 17, ये 17 है, तो 17 का 2 गुना कितना होता है, 34 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक संख्या आएगी, यहाँ पे एक संख्या आनी होती है, तो लिखते हैं उसकी जगह कितना आ गया ये, उसके लिए 1 छोड़ दिया। अब 110 में 34 का पहाड़ा पड़ेगा, तो 34 दिया 102 आएगा। तो हमने कितना ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, 3 यहाँ लगाया तो 3 ही आया। अब 3 तिया 9, 3 चौ 12 के 2, 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, फिर कितना बचा, 71 बचा। फिर एक जोड़ा उतार दिया यहाँ पे, और एक ये उतारा, ये जोड़ा ये यहाँ पे कर गया, यहाँ पे एक और आगे लगा लीजिए, ये यहाँ पे काट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हो गया 173, इतना कितना हो गया 173, इसको 2 से गुणा करके यहाँ पे आ गया 173 को, 2 3 6, 2 7 14 के 4, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, ये तो बाद में आया है। उसके बाद में क्या किया हमने, इसमें एक 2 अंक आएगा, उसके लिए 0 छोड़ा, 6 के लिए इस 0 छोड़ दिया, 34 का पहाड़ा इसमें पड़ा, 34 दूनी 68। ठीक है, तो 2 ले लिया यहाँ पे, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 छंग 12 के 2, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 आ गया, बचा 176। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, एक जोड़ा उतारा 0 को उतार ले लिया। अब इसमें एक संख्या आएगी, कितना का भाग लगेगा, यहाँ पे 0 का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये इससे कम रह जाता है, इसलिए वहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर अगला उतार पाएंगे। फिलहाल ये देखिए कि कितना आ गया, √3 = 1.7320। जिसको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे वर्गमूल निकालने वाली, उसमें सीख लीजिएगा। और असीमित, कैसा दशमलव प्रसार इसका, असीमित तथा अनावर्ती है। असीमित तथा अनावर्ती अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब नोट देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं।
ठीक है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये इतनी, इसको इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। दो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय या परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय तथा परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसी तरह से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय तथा परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 पे आपको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे कि कौन सी संख्या हो रही है, बार बार एक ही संख्या आ रही है 0.33333। किस तरह का प्रसार है ये, अशांत। ठीक है, कैसा है, अशांत, आवर्ती, बार बार एक ही संख्या आ रही है। तो इस तरह का प्रसार हमने बताया था कैसा होता है, परिमेय। यह शांत नहीं है, अशांत है। अशांत दो प्रकार थे, एक वो जिसमें बार बार एक ही संख्या आ रही है, एक वो जो बदल बदल के आ रही है। जो बदल बदल के आती है वो आती है परिमेय संख्याओं में। जो एक ही संख्या बार बार रिपीट हो वो किसमें आता है, एक संख्या या दो संख्याएं बार बार रिपीट हो तो वो कैसा होता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन था, इसको याद करिएगा। बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको P/Q के रूप में दिखाना है। हिंदी में कहोगे इसे क्या, कैसा है ये, आवर्ती। ये प्रसार कैसा है, ये आवर्ती, अशांत, गामा आवर्ती। बार बार वही चीज आ रही है, बस अशांत गामा आवर्ती। क्या है ये, प्रसार का प्रकार है, प्रसार, अशांत गामा आवर्ती प्रसार। तो देखिए सोल्यूशन देखिए, माना x बराबर 0.333 डॉट डॉट जा रहा है। अब देखिए जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, जितनी संख्याएं रिपीट हो रही होती हैं, जैसे सपोज करो एक हो रही है, एक हो रही है तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। दो रिपीट हो रही है तो 100 से, और तीन रिपीट हो रही है तो 1000 से। अब उसमें भी कई कंडीशन अलग अलग बनेंगे जाके। तो पहला ये प्रकार है इसका, तो एक देखिए 10x दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 10x बराबर 3.3333 चलता रहेगा। इसे समीकरण 1 ले लो, इसे 2 ले लो।
अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो देखिए जब इसमें से इसको घटाओगे 10x बराबर 3.3 घटा और x बराबर 0.3333। अब देखिए यहाँ 10 से गुणा किया, एक 3 बाहर आ गया। जैसे समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह से अनंत होते हैं दशमलव बाद कहाँ अनंत तक जा रहा तो एक निकाल लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको घटा दोगे, माइनस यहाँ बचा 9x बराबर ये 3 बचा। अब दशमलव बाद में देखो ये माइनस करोगे तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, कितना बचेगा 0.0000 आएगा, 3.00 आएगा। यानी x बराबर 3/9। अब 3 एकम 3, 3 3 9, x बराबर कितना हो गया 1/3 आ गया। और 1/3 क्या है परिमेय संख्या, इसलिए जितने भी जो दशमलव के प्रसार हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं वो सभी P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और सभी परिमेय संख्या होती है। और जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं वो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो परिमेय संख्या, वो परिमेय होती है। अगला सवाल देखिए। अच्छा एक चीज और देखिए, इसमें इसी तरह से आप नोट इसी प्रकार से 0.6 के बाद और 0.7 पे बार किए जाए। इसी प्रकार से ये इसी तरह से किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसा क्वेश्चन उठा रहे हैं। 1.2727 1.272727 माना x बराबर 1.2727। अब देखिए अगर हम सपोज किया हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.7 आ जाएगा, जबकि उसमें उसको सब्ट्रैक्ट करें तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सेम रिपीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ले जाएं तो 27 कैंसिल होता चला जाएगा। तो दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, अभी लास्ट वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब 10वें बाद एक संख्या रिपीट होती है तो 10 से 2 रिपीट होती हैं तो 100 से 3 रिपीट हो रही हैं तो रिपीट मतलब जो बार बार आती हैं। तो यहाँ दो संख्याएं बार बार जोड़े से आ रही हैं तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 100x बराबर 127.27 कितना 0.2727 चला जाता है नंबर।
अब इसको समीकरण 1 ले लो और इसको 2 ले लो। समीकरण 2 से 1 को घटाना है। माइनस माइनस यहाँ कितना बचा, 99x बराबर 7 में से क्या 6 2 और 1। अब यहाँ देखो 2 में 2 जीरो, 0 0 0 सब 0 0 बचेगा, तो x बराबर 9 9 बचे 126। किससे 3 से काट दो इसको, कितना आएगा 3 3 9 3 3 9 3 चौक 12 3 3 9 3 3 9 3 चौक 12 3 दूनी 6। फिर 3 से काटो, कितना आ जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 चौक 12। उल्टा हो गया यहाँ पे, ये इधर जाएगा 126 बटे 99। अब काटो 126 बटे 99, 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 3 9 3 3 9 3 एकम 3 3 चौक 12 3 एकम 3 3 एकम 3, कितना आ गया 14 बटे 11। अब ये प्रसार आसान आवर्ती प्रसार था, इसको पी अपान क्यू के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18। जीरो दशमलव 2 3 5 3 5 3 5 3 5 बराबर 0.2 और 35 पे बाहर को पी अपान क्यू के रूप में दर्शाइए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माना x बराबर 0.235353535। अब यहाँ पे जब इस तरह का सवाल है, जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, कितनी 2 रिपीट हो रही हैं, तो 100 से गुणा करेंगे। 2 संख्या रिपीट हो रही हैं, लेकिन उससे पहले दशमलव के यहाँ पे लाने के लिए 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसको दशमलव से पहले लाना है। तो किससे 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर 10 से करो 10x बराबर 2.2
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, ये दशमलव यहाँ पे ले जाना है, जो जितना रिपीट हो रहा होता है, जितना रिपीट हो रहा होता है उसको भी दशमलव से पहले लाना होता है। ठीक है, तो कितने से 2 जीरो लगा के, यानी 100 से, इसे समीकरण 1 डालिए, 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, इसको करो, 1000 x बराबर 235.353535 2। अब क्या करो, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, 2 में से घटाओ कितना आएगा, 1000 x बराबर 235.35 और इसमें से उसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, यहाँ कितना बचेगा, 1000 में से 10 गए, 990 x बराबर 200, 5 में से 2 है 3 और 3, तो x बराबर 233/990। इसके शॉर्टकट भी हैं करने के लिए, कंपटीशन पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, देखिए कितना है, जितना ये 0 ये था, ठीक है, या इस पे बार लगाते हैं, जब बार लगा हुआ होता है, क्वेश्चन कंपटीशन वाले में ऐसे ही पूछा था, जब इस पे बार लगा हुआ है तो जितना ये दिख रहा होता है, ठीक है, पहले उतना लिख लेते हैं, 235, सही है, 235 जो बार लगाते हैं उतना वहां तक की संख्या पूरा लिख लेंगे, 235 आ गया। अब उससे पहले जो रिपीट होने वाली संख्याएं हैं, जो संख्या बार बार आई, उन संख्याओं को दशमलव के बीच में, उन संख्याओं को दशमलव के बीच में, जैसे ये 2 है तो ये -2 करोगे, ठीक। अब ये कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 है तो नीचे 3 संख्याएं आएंगी, अब 3 आएंगी। अब जितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, अगर एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो 1 9 आएगा, 2 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है तो 2 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। और दशमलव के उससे पहले वाली जितनी संख्याएं होती है, जैसे यहाँ पे 2 1 अंक है तो 1 अंक है तो 1 जीरो लगा लेंगे। आशा पुल चलिए यहाँ पे होता है 0.223 ये बार बार ये इस तरह का होता है, तो हम क्या करते, 2 2 3 5 -2 2 बटे कितना ये 9 9, 2 संख्या रिपीट हो रही है, 2 पहले, तो जो पहले 2 है उनके 2 जीरो आ जाएंगे, ये इस तरह से होगा। अब इसको देखिए कितना बचा, 233/990 आ गया, ये डायरेक्ट हो सकता है, ये अगर ऑप्शन में आ जाए करने वाला तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत से बच्चे हैं जो गणित को रटने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा ना करें, इसका जो कंसेप्ट होता है पहले उसको समझें। अब जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, संख्या पत्ती समझने के लिए पहले सारी संख्याएं पता होनी चाहिए, वर्गमूल निकालना आना चाहिए, फिर सीमित असीमित और ये प्रसार इसको भी पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन करो, इतना सीखने का सवाल करो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप खुद करना सीख जाओगे। अब ये जो दशमलव वाले सवाल कर रहे हैं, ये 5 क्यों के रूप में जिनको निरूपित करना है, इसमें भी 3 कंडीशन बन रही है। एक तो सिंपली 10 से गुणा किया था, एक फिर वो दोबारा से गुणा करना पड़ा था, अब एक और तरीका आएगा आगे जाके।
तो अगला क्वेश्चन देखिए 0.001 0.001 को P/Q के रूप में निर्देशित कीजिए। अब इसमें हम माना x बराबर 0.001 इसको बाहर, तो x बराबर कितना हो गया 0.001 और सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दशमलव बाद कितना रिपीट हो रहा है, 3 अंक है तो 3 जीरो यानी 1000 1000 से दोनों तरफ गुणा करने कर दो 1000 x बराबर और दशमलव बाद में कितना आ जाएगा 0.001 दशमलव 0.001 चल रहा है। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। अब ये जो जीरो इनका कोई काम ही नहीं, तो इनको जीरो क्या करो हटा दो, इसी काम करेंगे। अब ये समीकरण 2 में से समीकरण 2 से 1 को घटाने का देखिए माइनस 1000 में से एक एक्स चला जाएगा कितना होगा 999 एक्स बराबर 1 में से 0 गया और 10 में बाद 0 में 0 गया 0 1 में से गया 0, तो ये सब अब देखिए 1/999 हो गया P/Q के रूप में। समझ रहे होंगे यहाँ पे। इसमें देखिए सिंपली 3 अंक रिपीट हो रहे थे, तो 1000 से 2 अंक रिपीट हो रहे होंगे, तो 100 से 1 अंक रिपीट हो रहा होगा तो 10 से, ठीक है। बीच में अगर कुछ हो रहा 10 मतलब के और ये रिपीट होने वाले के बीच, तो उतने से के लिए पहले गुणा करना पड़ता है। देखिए अगला सवाल 0.47 होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हमारा x बराबर 0.47 होगा तो x बराबर 0.477777। देखिए यहाँ पे रिपीट होने वाले से पहले एक अंक है, तो सबसे पहले क्या करें, इसको अलग करेंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने का कितना आ जाएगा 10x बराबर 4.7777 जैसे समीकरण 1 ले लो। अब एक अंक जो रिपीट हो रहा होता है उसको दशमलव से पहले लाते हैं, तो उसके लिए 10 से फिर से दोनों तरफ
10 से गुणा करने का, तो कितना हो जाएगा ये 100x बराबर 47.777777 डाटा। इसे समीकरण 2 ले लो। अब समीकरण 2 से 1 को हटाने का, 100x बराबर 47.777777 और 10x बराबर 4.7777 माइनस या कितना 100 में 10 गए कितना बचे 90 बराबर 47 में से 4 गए 43 और ये 0 0 0 तो x बराबर 43/90। ठीक है, ये P/Q के रूप में हो गया। अगली चीज आपको और सिखाते हैं। इससे पहले सवाल था 0.001, ठीक, कितना आया था इसका आंसर 1/999। आंसर आया था 1/999। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको ट्रिक बताई थी, उसमें क्या था, सबसे पहले जो रिपीट हो रहा होता है जितना देख रहा है उसमें सब लिख लो। तो यहाँ पे कितना लिखा है, अब दशमलव तो रिपीट वाले के बीच में क्या है वो घटाते हैं, वो है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 बटे छोड़ दो। अब कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, कितनी हो रही है 3, तो अगर 2 हो रही होती हैं तो 9 9 आता है, ठीक है 99। 1 हो रही होती 9 आता है, 3 हो रही तो 60। इसमें देखिए कितना था ये 0.47 के बाद 47 बार था, तो देखिए सबसे पहले पूरा 47 लिखो, 47 लिखो। अब जो रिपीट हो रहा है बार बार आ रहा है और दशमलव के बीच में कितना 1 अंक है, 2 अंक है, वो उसको माइनस कर दोगे 4 बटे एक संख्या बार तो 1 9, और जो बार वाली संख्या जो रिपीट होने वाली उसके और दशमलव के बीच में 1 अंक रिपीट हो रहा है यानी 1 0 आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 43 बटे ये 60 कर देगा। कंपटीशन जब भी करोगे तो ऐसे ही करो। एक और बचा है इस भाग का, एक सवाल 0.999 को P/Q के रूप में लिख दिए। तो सवाल नंबर है क्वेश्चन नंबर 21। ये 1 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उनके लिए। देखिए माना x बराबर एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, 10 से गुणा करने का। 10x बराबर 9.9999। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो समीकरण 2 से 1 को हटाने का। ठीक है, तो 10x बराबर 9.9 x बराबर 0.999। इसमें से एक x घटा दो, 10x मिले कितना बचा 9x बराबर 9, और ये 0 0 0 बचेगा, तो x बराबर 9/9, तो x बराबर 1।
हो गया आश्चर्यचकित? दशमलव लगाएंगे, एक हो गया। चलिए भाग पूरा हुआ, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई सवाल समझ में आए तो उसको कमेंट में लिख दीजिए, हम दोबारा से उसको समझा देंगे। चलो नोट करो इसको।